देखो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू वेक्टर पी और वेक्टर क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कह रहा है कि एक तो वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है, ये क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। जब ऐसा होता है ना तो पी प्लस क्यू इनका जो रिजल्टेंट आता है ये वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, तो क्या यहाँ पे वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, इनका रिजल्टेंट पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट, ये बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है सेम, कि क्यू को पलटोगे आप, पी प्लस क्यू निकालने के का रिजल्टेंट देखो 90 डिग्री एंगल है, तो कितना आएगा इसके अंदर, जैसे मतलब मान लो दोनों बराबर हुए तो रूट 2 टाइम्स नहीं आता क्या। चलो ये मान लो इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग मान लो, चाहे अलग इसकी वैल्यू 2 मान लो, इसकी वैल्यू 3 मान लो, तो रिजल्टेंट आएगा कुछ। और जब पी माइनस क्यू निकालोगे तो क्यू को फिर से पलटोगे, और जब क्यू को पलटने के बाद एंगल फिर से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यानी कि रिजल्टेंट फिर से उतना ही आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर पी और क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। पहले तो ये बात क्लियर हो गई हमें, मतलब इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी x है, सीधी सी बात है ये पहले तो, ठीक है। इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है। अब ये कह रहा है कि इस और इस x और इस x के बीच का एंगल, इस x और इस x के बीच का एंगल कि कितना करें हम लोग कि मतलब रिजल्टेंट ये आ जाए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि फिर इनके बीच एंगल कितना करें कि रिजल्टेंट ये आ जाए। अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो p प्लस क्यू की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरे का अंडर, और इसकी भी p माइनस क्यू की वैल्यू भी यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए, ये भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरे का, दोनों बराबर आएंगे ये तो। अब इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल थीटा मान लो, थीटा वन की वैल्यू क्या हो कि ये आ जाए। अच्छा सुनो आप, ये वाली बताइए, ये वाली जो वैल्यू है ये √3 टाइम्स है ना किसी एक का, इसका √3 टाइम्स है, चाहिए क्या तो इसका √3 टाइम्स है। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो किसी एक का, तो उनके बीच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है इसका मतलब। और जब एंगल 60 डिग्री हो तो ये हो जाएगा। और ये बताइए ये क्या लिख रखा है, इसका √2 टाइम्स लिख रखा है, मतलब इसके और इसके बीच एंगल कितना है जरूर 90 डिग्री है, तभी तो ये है आपके पास। तो मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है कि ये पैसा ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। और θ1 लेस देन θ2 है, सीधी सी बात है। ये तो देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी तभी होगी जब थीटा छोटा होगा, और ये थीटा क्या है बड़ा है। जब थीटा बड़ा होता है तो रिजल्टेंट छोटा होता है। यार ये वाली बात तो मैं देखते ही समझ आ गई, वो जो शॉर्टकट था ना हमारा कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 60 डिग्री तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है, वो चीज़ काम आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। और इस केस में θ1 और θ2 60 और 90 में पता भी है, दोनों सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, बोथ आर ट्रू। समझ में आ गई बात आपको, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू यार, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको।